हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आप लोगों का इंतजार की घड़ी खत्म हुई। फिर कैसा इंतजार। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप सबके लिए सीए फाउंडेशन लॉ का केस स्टडी सीरीज लेकर आऊंगा, तो सुनो ना। आज की क्लास में जो जून 24 का क्वेश्चन पेपर है ना, पहले हम लोग आज उसको लेकर नॉर्मली डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और मैं इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन वाइज हर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व कराने वाला हूं। जी हाँ, जो हमारा जून 2024 का क्वेश्चन पेपर जैसे आया था, मैं उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करने वाला हूं। और मैं दिखाने वाला हूं कि आप लोगों को आखिर एग्जाम में इसको कैसे प्रेजेंट करना है। मैं प्रॉपर्ली हर एक क्वेश्चन का अलग अलग करके मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को इस चैनल पे नॉर्मली मिलेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, पता ही है, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर लो, एंड सब्सक्राइब तो करना ही है। राइट, तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब करो यार। 1000 फटाफट थोड़ा सा पूरा कर दो, कम से कम 1K मेरा भी दिखाई दे। ठीक है ना। तो चलिए आज से हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर देखो, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न एग्जाम का रहता है, मैं एक बार उसको लेकर आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। मैं ठीक है, बताओ तो सुनो। सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन का जो नॉर्मली क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है, मैं बता दूं आपके एग्जाम में पूरा पूरा नॉर्मली 6 क्वेश्चंस रहने वाला है। 1 2 3 4 5 6। जी हाँ, ये आपके पास में पूरा पूरा 6 क्वेश्चंस रहने वाला है। जिसमें से अगर बताऊं तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, ये रहेगा आपका कंपलसरी क्वेश्चन। बोलो क्या रहेगा भैया? कंपलसरी क्वेश्चन। मतलब ये, इसको तो आप छोड़ नहीं सकते हो, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा। मेरे बात समझे क्या? और बाकी के जो नॉर्मली आपके पास में 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से जस्ट आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करना है। कितना? एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ कितना? आंसर है आउट ऑफ 5। आउट ऑफ 5, एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ कितना? 5, जो नॉर्मली आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना भैया। एक बात तो, अगर ये जो 6 क्वेश्चन है, ये कितने मार्क्स का रहने वाला है, तो मैं बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 जितने क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन में आपका 20 मार्क्स का ब्लॉक रहने वाला है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का ब्लॉक रहने वाला है। मतलब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये आपके एग्जाम में पूरा पूरा 20 मार्क्स का वेटेज रखेगा। जो आपका 2 है ना, जी हाँ, ये भी आपका 20 मार्क्स रहने वाला है। ये भी आपका 20 मार्क्स का, ये भी आपका 20 का, ये भी आपका 20 का, ये भी कितना आपका 20 का। देख पा रहे हो क्या? तो आपके पास जो हर क्वेश्चन रहने वाला है, कितना मार्क्स का रहेगा? 20 मार्क्स का वेटेज नॉर्मली रहने वाला है। अब एक बताओ भैया, क्या एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा? हम लोग उतना ही क्या पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, मैंने बोला ब्लॉक बनाया हुआ है। मतलब ये रहेगा कि थोड़ा समझे मेरी बात को। जब क्वेश्चन 1 रहेगा ना, तो 1 के अंदर में आपके पास में सब पार्ट नॉर्मली दिए रहेंगे। जैसे मान लो 1 का आपके पास में ए दे दिया, 1 का आपके पास में बी दे दिया और सी दे दिया। तो नॉर्मली ऐसे आपके पास क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मान लो 1 का ए जो रहेगा, दैट विल बी फॉर 7 मार्क। जो आपके पास में बी रहेगा, ये भी ले लो 7 मार्क का, और जो सी रहेगा कितने मार्क का? 6 मार्क का। तो इस तरह से आपके पास में ब्लॉक बने रहेंगे क्वेश्चन वाइज। मतलब 1 के अंदर में 3 क्वेश्चन हो गए ए बी सी। सेम चीज 2 के अंदर भी रहेगा, 3 4 5 6, इस तरह से नॉर्मली रहेगा। हाँ, एक चीज अगर आप और देखो, तो आपके पास में देखो तो 6 क्वेश्चन है इंटू 20 मार्क करके, तो कितना हो गया? अच्छा, 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। आंसर है हाँ जी। लेकिन आपको एग्जाम में अटेम्प्ट कितना करना है? ओनली 100। तो एक क्या रहेगा? ऑप्शनल। जो आपको मैंने बताया ना कि आपको इन जो जो बाकी के 5 है, इनमें से बस आपको 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है भैया। अब थोड़ा सा मुझे एक बात और बोलने का मन कर, पता है, अगर इंस्टीट्यूट को आपके साथ खेलने का मन किया ना, इंस्टीट्यूट एक काम और कर सकता है। करेगा क्या कि वो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन को इंक्रीज कर देगा। जैसे कि आपका ये 7 मार्क का क्वेश्चन है ना, इसको 2 पार्ट में कर देगा। मतलब जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, तो पता है करेगा क्या वे? क्या क्वेश्चन नंबर 2 का मान लो ए रहेगा, आंसर हाँ, ए का वो लोग 1 बोल देगा, ए का 1, एंड फिर आपका 2। हाँ कि ना? तो जो आपका क्वेश्चन है 2 का ए का 1, ये रहेगा मान लो आपके पास में 4 मार्क का, और 2 कितने का? 3 मार्क का। हाँ कि ना? तो 7 मार्क का एक का ब्लॉक पूरा हो गया ना, आंसर है हाँ जी। सेम चीज 2 का बी रहेगा, आंसर हाँ जी। तो बी का भी वो लोग 1 कर देगा, और बी का भी क्या कर देगा? 2 कर देगा। तो फर्क क्या? तो सेम चीज, ये आपका 4 और ये आपका 3। और क्वेश्चन नंबर 2 का सी जो रहेगा, वो कितने मार्क का? मे भी डायरेक्टली 6 मार्क का पूछ ले, है ना क्या? तो लोग इस तरह से नॉर्मली आपके पास में ब्लॉक बना के देगा। अगर तुम देखो तो आपके सामने दिख रहा होगा कि जो मिनिमम क्वेश्चन आपसे पूछे, सॉरी, मिनिमम मार्क्स का जो नॉर्मली क्वेश्चन रहेगा, वो कितना मार्क का रहेगा भैया? आंसर 3 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास में रह सकता है।
तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न नॉर्मली क्या रहेगा, कैसे रहेंगे, क्या ये आप लोग नॉर्मली समझ पाए क्या? क्लियर है मेरा बात? ठीक है ना? तो क्वेश्चन कितने हैं, कैसे रहने वाले, इस तरह से आपको नॉर्मली प्रेजेंट रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर भी। ठीक है, एक काम करता हूँ ना, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देख लो एक बार। अगर तुम यहाँ देखते हो तो देखो ना, जो आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वन क्या बोला है बताओ ना। अच्छा, वन इज कंपलसरी क्वेश्चन, देख पा रहे हो क्या? एंड फिर क्या बोला है, एनी फोर क्वेश्चन क्या फ्रॉम द रिमेनिंग फाइव, मतलब जो पांच जो रहेंगे वहां से कितना करना है, चार ही करना है, तो आपका 100 मार्क्स पूरा हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर वन का ए दे दिया आंसर है, हाँ जी। तो जो वन का ए है बोलो कितना मार्क के लिए है, 7 मार्क का। अगर तुम देखो तो नंबर वन का जो बी है बोलो कितने मार्क का है, 7 मार्क का। जो सी है बोलो कितना मार्क का है, 6 मार्क का। तो जो क्वेश्चन नंबर वन का जो ब्लॉक है 20 मार्क्स का, क्या पूरा हो गया? आंसर है हाँ जी, पूरा हो गया। सेम चीज देखो ना, टू का ए कितने मार्क का, 7 मार्क का। टू का बी देखो ना कितने मार्क का, 6 मार्क का। और सुना ना, सॉरी, बी कितने का, 7 मार्क का है, और सी कितने का है, 6 मार्क का है। अगर तुम थ्री का देखो तो क्या बोला, थ्री का ए का वन, थ्री का ए का वन, खेल गया खेल, कितना, 4 मार्क का। एंड थ्री का ए का टू कितने मार्क का, 3 मार्क का। तो ए ब्लॉक जो रहा 7 मार्क का उसने पूरा कर दिया। बी देखो कितना, बी का वन फिर से कितने मार्क का, 4 मार्क का। टू कितने मार्क का, 3 मार्क का। सी कितने मार्क का, 6 मार्क का। तो देख पा रहे हो क्या ब्लॉक कैसे बना हुआ है? तो ऐसे नॉर्मली आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देंगे। देना मेरे बात बे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, जिस चीज के हम नॉर्मली मिले हैं, तो मेरा प्रॉमिस रहेगा कि मैं ये जो क्वेश्चन पेपर है ना जून 24 का, मैं इसको प्रॉपरली आपको लिखवा के आंसर दूंगा कि आखिर आपको प्रॉपरली कैसे लिखना है। हर एक लाइन को समझाऊंगा एंड बताऊंगा कि आपको आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, उस चीज को मैं लेकर नॉर्मली बात करने वाला हूँ। वे कैसे, तो ये देखो आपके स्क्रीन के सामने, देखो मैंने प्रॉपरली आप लोग लिखा है, इस तरह से नॉर्मली प्रॉपरली आंसर को प्रेजेंट करो, आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। तो मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, वे क्या, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा दूं कि क्वेश्चन क्या बोला है एंड किस बारे में है। डन है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, हाँ कि ना? तो आइए ना भैया थोड़ा क्वेश्चन पहले समझते हैं। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है आर ओन्स एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। आर जो नॉर्मली एक पार्टी है, और ये आपका एक तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर नॉर्मली ऑपरेट करता है, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। ठीक है, P visited the store to buy a water purifier priced at रुपीज कितना, 54,000। ठीक है, P वहां पे आया हुआ है स्टोर में, और वाटर प्यूरिफायर कितने का है, 54 का। ठीक है, he specifically requested R, स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया आर फॉर अ क्या, प्यूरिफायर विथ अ कॉपर फिल्टर। ए बाबा ध्यान सुनो, विद अ क्या, कॉपर फिल्टर। इसने प्रॉपर्ली बता दिया कि आपको क्या चाहिए, सॉरी पी को क्या चाहिए, उसने प्रॉपर्ली बता दिया कि जो मुझे चाहिए ना वाटर फिल्टर, वो आपका कॉपर फिल्टर का होना चाहिए। as p wanted as p wanted to buy the purifier on credit। अच्छा जी, जो वाटर प्यूरिफायर है वो पी क्रेडिट में खरीदना चाह रहा है, with the intention of paying in 9 equal monthly installment। अच्छा जी, जो पेमेंट करने वाला है वो 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट नॉर्मली करने वाला है। तो 54 डिवाइड बाई 9 मतलब कितना, 6000 पर इंस्टॉलमेंट नॉर्मली आएगा। ठीक है, आर डिमांड्स, आर जो नॉर्मली सेलर है उसने डिमांड किया क्या, अ गारंटर फॉर द क्या, ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, गारंटर आर को चाहिए, तो कहने से ये जो हमारी क्वेश्चन है वो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो इंडेमनिटी एंड गारंटी का यूनिट है, कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये उसका क्वेश्चन है। हाँ जी, ये समझ आ गया कि भाई किस टॉपिक से क्वेश्चन है। आगे बोला, is a friend of P। S कौन है, P का फ्रेंड है, came forward and gave the guarantee for payment of water purifier। यहाँ पे बताओ S ने क्या किया, आंसर है S जो है P का फ्रेंड, उसने आगे आया और R को गारंटी दिया कि भाई साहब सुनो, अगर 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 क्या, अगर P पेमेंट नहीं करेगा ना, हाँ कि ना, तो उसका पेमेंट कौन करेगा, S करेगा। डन है क्या? एक बात मुझे बताओ, तुम सिंपल सी बात, कैसे कि जो नॉर्मली यहाँ पे आपका एस है वो आपका श्योरिटी है, बोलो हाँ कि ना, एस कौन है, श्योरिटी है। और श्योरिटी का जो हमेशा लायबिलिटी होता है तो बोलो क्या होता है, सेकेंडरी एंड कंडीशनल। क्या होता है, सेकेंडरी एंड कंडीशनल। डन क्या, वे क्यों, बिकॉज अगर पी पेमेंट नहीं करेगा तब ना एस करेगा, अगर पी पेमेंट कर दिया तो एस का कोई लायबिलिटी आता ही नहीं है। ठीक है जी, आगे बोला, आर सोल्ड पी वाटर प्यूरिफायर ऑफ अ क्या, स्पेसिफिक ब्रांड, राइट। तो उसने स्पेसिफिक ब्रांड का एक प्यूरिफायर नॉर्मली सेल कर दिया। पी मेड पेमेंट फॉर क्या,
4 monthly installment and after that became insolvent. ए बाबा सुनना क्या हुआ, जो पी ने पेमेंट किया कितना, वे 9 इंस्टॉलमेंट में 4 दिया, बाकी 5 दिया ही नहीं, समझा क्या, बाकी का जो नॉर्मली 5 इंस्टॉलमेंट है इसने पेमेंट किया ही नहीं। अब तुम थोड़ा खुद बताओ, अगर इसने पेमेंट नहीं किया, अब यहाँ पे लायबिलिटी बोलो कौन, बोलो किसका आएगा, आंसर है श्योरिटी का, मतलब किसका, गारंटर का, मतलब एस का, आंसर है हाँ जी। Explain with reference to the Indian Contract Act 1872 the liability of S as a guarantor to pay the balance price of क्या water purifier to R। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताओ 9 इंस्टॉलमेंट में अगर 4 ऑलरेडी पी पेमेंट कर चुका है तो बाकी का जो 5 इंस्टॉलमेंट्स है वही लायबिलिटी बोलो किसका है, आंसर है एस का। तो क्या एस को पेमेंट करना पड़ेगा क्या, आंसर है हाँ। तो अगर तुम इसका बात करोगे तो इसमें पेमेंट नॉर्मली करना पड़ेगा। डन, बेटी के अगला जो है ना क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग दे दिया है, अगर तुम देखो तो ध्यान सुनो ना। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में 2 पार्ट ऑटोमेटिकली कर दिया, 2 पार्ट, जी हाँ ऑटोमेटिकली करके आपके सामने दे दिया। ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट भी नॉर्मली पढ़ लेते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। बोल रहा है व्हाट विल बी योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा इफ का आर सोल्ड द वाटर प्यूरिफायर misrepresenting it as क्या having a copper filter। what will be क्या आंसर if R sold the water purifier क्या misrepresenting it as a क्या having a copper filter। अरे बाप रे बाप रे, सोचो यहाँ पे इसने जो डिमांड किया था वो क्या था, कॉपर फिल्टर, बट क्या हुआ, while क्या इट एक्चुअली हैज अ नॉर्मल फिल्टर। यहाँ पे गुड्स जो परचेज किया गया है बाय द पी वही मिस रिप्रेजेंट हो गया है, तो जो नॉर्मली सेलर है उसने गलत गुड्स दे दिया है। अरे बोलो हाँ कि ना, क्योंकि जो मैंने डिमांड किया होता आपने दिया नहीं ना, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे एक्सप्रेसली बोला है कि मुझे क्या चाहिए, कॉपर फिल्टर चाहिए, बट आपने क्या दिया है, नॉर्मल फिल्टर। डन है क्या, ठीक है। नीदर पी नॉर एस वाज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। अच्छा जी, ना पी को पता है ना एस को पता है, बोलो हाँ कि ना, दोनों को पता नहीं है। एंड अपॉन डिस्कवरिंग द ट्रूथ पी पी रिफ्यूज टू पे द प्राइस। जब उसको बाद में मालूम हुआ तो पी बोला पैसा नहीं देंगे भाई, क्योंकि जो मैंने आपसे बोला आपने तो दिया नहीं ना, तो पैसे किस बात का देंगे ही नहीं, हाँ कि ना। फिर बोला इन रिस्पॉन्स टू पीस रिफ्यूजल आर फाइल द सूट अगेंस्ट क्या एज। अब सोचो ना, यहाँ पे आर से नॉर्मली परचेज किया है, राइट, तो पी तो मना कर दिया, तो आर किसके पास गया, गारंटर के पास कि भाई तुम पैसे दो, हाँ कि ना। द गारंटर explain with reference to the क्या Indian Contract Act 1972 whether S is क्या liable to pay the balance price of water purifier to R or not। आप लोग मुझे खुद बताओ, यहाँ पे अगर ऑटोमेटिकली थोड़ा सुनना, ये जो आपका पी है ये ऑटोमेटिक रिचार्ज हो गया, तो अगर आपका जो नॉर्मली यहाँ पे क्रेडिटर है अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो आप मुझे बताओ क्या इसको पेमेंट करना है क्या, नहीं, नहीं करना ना, नहीं करना उसको पेमेंट, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि अगर आपका पी पेमेंट नहीं करेगा, पी डिस्चार्ज हो गया, आपने लायबिलिटी से नहीं दे रहा है, तो भैया एस क्यों देगा, डन क्या। तो ये दोनों केस आपके पास बोलना चाह रहे, भैया आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे, सुनो। इस क्वेश्चन नंबर 1 के में क्वेश्चन 1 है बट पार्ट 2 है, तो पहला पार्ट का आंसर अलग से करना, इसको आप लोग ना सिचुएशन वाइज ब्रेक कर लेना। तो पहला पार्ट करना आपका एज अ सिचुएशन नंबर 1 और दूसरा करना कौन सा, एज अ सिचुएशन नंबर 2, सिंपल। तो इस तरह से आप नॉर्मली यहाँ पे करोगे। दूसरी बात मैंने बताया कि जब आप लोग केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन करोगे ना तो आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला बात क्या भैया, जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो ना तो सबसे पहले बोलो क्या आएगा, प्रोविजन, बोलो हाँ कि ना, आंसर है हाँ जी। दूसरा अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो प्रोविजन के बाद बोलो क्या लेंगे, फैक्ट्स एंड एनालिसिस, और तीसरा बोलो क्या देंगे, कंक्लूजन। मेरे बात समझे क्या, तो इस तरह से नॉर्मली आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या मेरा बात समझ पाए, राइट। तो मैं पहला सिचुएशन 1 का आंसर आपको दिखाता हूं, जैसे आपको नॉर्मली प्रेजेंट करना है, भैया दिखा दो। आइए ये देखिए मेरे पास में, तो मैंने क्या बोला, सिचुएशन नंबर 1, और बताना ये जो पहला पड़ाव है ये बोलो मैंने क्या बोला, अच्छा पहला जो पड़ाव है दैट इज आवर प्रोविजंस, बोलो क्या है, प्रोविजंस। तो देखो मैंने क्या लिखा है, सिंपल सी बात, सेक्शन याद तो आप लोगों को शायद नहीं रहेगा तो चाप नहीं लेंगे, मैंने क्या बोला है, वी विल राइट लाइक दैट क्या कि एज पर क्या प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ क्या द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872
सिंपल सी बात है। क्या बोला है, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज अ क्या सेकेंडरी एंड क्या कंडीशनल नेचर, क्या है सेकेंडरी क्या कंडीशनल नेचर, एज ही इज क्या लायबल ओनली ऑन क्या डिफॉल्ट ऑफ क्या प्रिंसिपल डेटर। अगर डेटर ने पेमेंट नहीं किया तो नॉर्मली कौन पे करेगा, आपका श्योरिटी और गारंटर को नॉर्मली पेमेंट करना पड़ेगा। व्हेन प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट्स लायबिलिटी ऑफ क्या श्योरिटी विल इन्वोक सर्टेनली, मतलब कि इसको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन है, इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट प्रोविजंस, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे बताओ ना भैया, अब हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा आवर क्या आंसर है, आवर फैक्ट्स एंड एनालिसिस। क्या बताओ, फैक्ट्स एंड एनालिसिस, ये आपको नॉर्मली यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेंगे। तो बोलो फैक्ट्स में क्या होगा है, जो कहानी है उसी को आपको एक्सप्लेन करना है और एनालाइज करना है क्या होगा। तो मैंने बोला इन द गिवन केस क्या है, P wanted to purchase the water purifier with a क्या कॉपर फिल्टर, मार्क करो कौन सा, with a क्या कॉपर फिल्टर, एंड द सेम वाज इन्फॉर्म टू आर। आर कौन है, सेलर मतलब क्रेडिटर, उसको इन्फॉर्म किया गया है, ठीक है। P wanted to pay the money in क्या इंस्टॉलमेंट and the क्या credit was allowed by R on the क्या basis of guarantee given by S। S कौन है, गारंटर, जो पहले बात किया। now P defaults payment after paying क्या after paying कितना 4 इंस्टॉलमेंट, डन है क्या। यहाँ पे दो बार लिख दिया, आपको एक बार लिखना है, ठीक है ना, सॉरी मैंने दो लिख दिया। आफ्टर पेइंग क्या बताओ ना 4 इंस्टॉलमेंट्स एंड बिकम्स क्या इनसॉल्वेंट, राइट। तो ये आपका प्रॉपर्ली क्या हो गया, फैक्ट्स एंड एनालिसिस, ठीक है। जब ये हो गया तो अगला पार्ट बोलो क्या है, आंसर है कंक्लूजन। तो जो अगला पार्ट हम लेंगे बोलो क्या देंगे, कंक्लूजन का, यानी क्या। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 या देयरफॉर, जो तब आप लिख सकते हो द लायबिलिटी ऑफ एस विल क्या इन्वोक, मतलब क्या इनका लायबिलिटी अराइज हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर द लायबिलिटी विल बी क्या ओनली कितना टू द एक्सटेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज, कितना दैट इज क्या फॉर द रिमेनिंग 5 इंस्टॉलमेंट्स, राइट। हो गया पहला पॉइंट खत्म, राइट। तो जो आपका पहला सिचुएशन है उसमें बस आपको इतना ही प्रेजेंट करना है। क्या सिंपल है कि नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी क्या ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मेरी बात समझे, ठीक है। तो कैसे प्रेजेंट करना है, और जो येलो पॉइंट है ना दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो आप उसको अंडरलाइन कर देना, यानी क्या। तो ये बात समझ पाए, ठीक है भैया। अब अगर देखो सिचुएशन नंबर 2, तो यहाँ पे क्या हुआ भैया, मिसरिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जो आपका यहाँ पे सॉरी जो आपका यहाँ पे पी ने डिमांड किया है क्या उसको मिला है क्या, नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला कॉपर फिल्टर, बस बट आर ने क्या दिया, आंसर है नॉर्मल फिल्टर, राइट। तो यहाँ पे जब नॉर्मली पी ही पेमेंट नहीं करेगा तो इस पेमेंट क्यों करेगा, बोलो हाँ कि ना। पे कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये जो पहला पॉइंट है बोलो क्या है, आंसर पहला पॉइंट फिर से प्रोविजंस, भैया फिर से लिखना पड़ेगा, अरे हाँ केस बदल गया ना, क्योंकि पहला प्रोविजन अलग था और जो दूसरा क्या है अलग है, तो दोनों ही केस में आपको दोनों पॉइंट लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला है देखो, एज पर सेम चीज कौन सा प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन ऑफ द कौन सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1922, वेयर क्या द गारंटी, वेयर क्या द गारंटी हैज बीन गिवन has been obtained by means of क्या misrepresentation made by the creditor concerning a material part of the transactions, जाने क्या। तो जो ट्रांजेक्शन में क्या है यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटिंग आ रहा है, ठीक है। फिर बोला द सिक्योरिटी विल बी डिस्चार्ज्ड, हाँ कि ना, आंसर है हाँ जी। तो सिक्योरिटी विल ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज फर्दर अकॉर्डिंग टू प्रोविजन सबसेक्शन कितना 134, क्या बोला द सिक्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कौन सा क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर, बाय व्हिच क्या द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड, क्योंकि उसने खुद नहीं दिया। सोचो ना अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया तो सिक्योरिटी विल ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज, प्रॉपर क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने, हाँ कि ना। और क्या बोला, और बाय क्या एन एक्ट और ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर, गलती किसकी है, क्रेडिटर का, बोलो हाँ कि ना। द लीगल कंसिक्वेंसेज ऑफ विच इज द क्या डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। तो जब डेटर डिस्चार्ज हो गया तो जो आपका दूसरा पार्ट है कौन, आपका जो सिक्योरिटी है, क्या उसको पेमेंट करना है क्या, अच्छा उसको पेमेंट नहीं करना है। अब सोचो ये क्या हो गया प्रोविजन। अब बोलो क्या देंगे, अगला देंगे हम अपना फैक्ट्स एंड एनालिसिस, फैक्ट्स एंड एनालिसिस, ठीक है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, जो प्रॉपर्ली फैक्ट्स उसको यहाँ पे दिखाएंगे। इन द गिवन केस P wanted to purchase the water purifier with a copper filter with a क्या copper filter and the same was क्या informed to R
the credit was allowed by R on the basis of the guarantee given by S. ठीक है ना, S has given the guarantee for payment of price. R sold the water purifier of a particular branch on a misrepresenting, on क्या, misrepresenting, on क्या, misrepresenting, तो ध्यान से, on क्या, misrepresenting, एक सेकंड, हाँ, on क्या, misrepresenting that क्या, it is made of क्या, copper, while it is क्या actually normal filter of the क्या, of the क्या, both of which क्या, both P and S were unaware. तो दोनों किसका नाम पता नहीं था ना, आंसर नहीं था, हाँ कि ना। तो अब सोचो, आफ्टर बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट, जैसे मालूम होगा P क्या, डिनाइड फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस, मना कर दिया ना, देन क्या, आर फाइल क्या, सूट अगेंस्ट द एस पी, हाँ कि ना। तो ये यहाँ पे नॉर्मली बोलना चाहते, फिर बोला ऑन द बेसिस ऑफ अबव, देन क्या बताओ ना, कंक्लूजन, बोलो क्या है, कंक्लूजन्स। तो ये भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा क्या, आंसर है हाँ जी, क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजंस एंड फॉल्ट्स ऑफ द केस एज क्या, सॉरी, फैक्ट्स ऑफ द केस as guarantee was obtained by R by क्या, misrepresentation of the facts, P will क्या, not be liable, he will be क्या, discharged from the liability, यानी क्या, तो जो P है उसको पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है, किसको, श्योरिटी, राइट। तो इसमें मेन क्या है कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज होगा तो जो आपका गारंटर है ऑटोमेटिक तो भी डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर। मैंने कुछ हाई फाई यूज नहीं किया, एग्जाम में आप ऐसे लिखो, आपको प्रॉपर्टी मार्क्स मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, चाप की बात नहीं है। क्या आप लोग का होप ये चीजें आपको अच्छा लगा होगा और आपको प्रॉपर्टी समझ में भी आया होगा, डन है क्या। तो सुन ना, ये पहला वीडियो है, मैं थोड़ा सा स्मॉल वीडियो बनाऊंगा आप सबके लिए, तो ये आप लोग देखो समझो, अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नॉर्मली बात कर लेना, राइट। और जो बच्चे हमारे ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं तो आपके पास में नंबर होगा ही, हाँ कि ना, तो बात करते हैं उसमें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलना, ठीक है ना। और ये सीरीज कंटिन्यू मुझे रखना है, तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग इसको सब्सक्राइब भी करते रहना और बढ़ाते रहना, ठीक है ना। मिलते हैं मेरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।